29 अक्टूबर को है धनतेरस और 31 अक्टूबर को है दिवाली। दोस्तों, धनतेरस और दिवाली में सामान खरीदने की परंपरा आज से ही नहीं बल्कि हजारों सालों से लगातार चली आ रही है और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी हैं। लोग ऐसा कहते हैं और धार्मिक मान्यता भी है कि धनतेरस के दिन जो भी हम वस्तुएं खरीदते हैं या सामग्री खरीदते हैं उनमें 13 गुना ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, धनतेरस के बारे में कहा जाता है कि इस दिन खरीदी गई किसी भी वस्तु के कारण 13 गुना धन में ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है और इसके प्रभाव मिलते भी हैं। यकीन मानिए, धनतेरस के दिन आप कुछ भी खरीदने में अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो इस दिन थोड़ा सा गेहूं ही जरूर खरीद कर ले आइएगा या फिर थोड़ा सा साबुत धनिया ही खरीद लाएं। लेकिन आप अपने घर में कुछ न कुछ इस दिन जरूर खरीद कर ले आए, कभी खाली हाथ मत आना। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि धनतेरस के दिन कौन सा वो फल है जिसे घर में लाने से हमारी जन्म जन्मांतर की गरीबी, दरिद्रता, जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएगी और एक फल के बिना धनतेरस का व्रत क्यों अधूरा है। और अगर आप दिवाली के दिन व्रत रखें तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा इस फल के बिना। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न भी नहीं होती है। तो प्रिय भक्तगणों, धनतेरस के दिन कौन सी सामग्री खरीदने से क्या लाभ होते हैं और कौन से फल हैं जिन्हें आपको इस दिन जरूर खरीदना चाहिए। जिस फल को धनतेरस के दिन लाए बिना हमारी गरीबी जड़ से समाप्त नहीं होगी और अगर इस फल को ले आते हैं तो जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। सारी चीजें आज की इस खास वीडियो में आराम से बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी, तो वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि जो अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत ही खतरनाक साबित होता है और ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान को ग्रहण करता है, वीडियो को ध्यान से सुनता है, क्योंकि उसे ज्ञान है कि ये ज्ञान आज नहीं तो कल कभी न कभी आगे चलकर काम जरूर आएगा। लेकिन ज्ञान हमेशा काम जरूर आता है। तो प्रिय भक्तगणों, ये गुप्त जानकारी देने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम, राशि, डेट ऑफ बर्थ और स्थान जरूर लिखें, क्योंकि राशि के अनुसार जो उपाय बनते पड़ते हैं वो मैं हमेशा से कमेंट बॉक्स में ही बताती हूँ और आपका सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत को सार्थक बनाता है। तो सभी लोग इन चीजों को ध्यान से कहीं पर नोट कर लीजिए। कुछ चीजें जो है इनमें गुप्त चीजें भी होने वाली है। इसमें सबसे पहले जो चीज आती है वो है झाड़ू। झाड़ू का संबंध सीधे रूप से माँ लक्ष्मी से माना जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी गरीबी को मिटाने का कार्य करती है और झाड़ू से आप अपने घर का कचरा बाहर करते हैं। तो माँ लक्ष्मी आपके घर से नेगेटिविटी, बीमारी, दरिद्रता, रोग, हर चीज को घर से बाहर कर देती है। इसलिए झाड़ू को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। तो धनतेरस के दिन कई सारे लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में झाड़ू खरीद कर लाते हैं। घर में झाड़ू खरीद कर लाना धनतेरस या दीपावली के दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। कई लोग तो झाड़ू की परंपरागत रूप से पूजा भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको कौन सा झाड़ू का चुनाव करना चाहिए, क्या ये बात आपको पता है? फूल वाला झाड़ू ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक युक्त झाड़ू लेना चाहिए। तो याद रखें, कभी भी प्लास्टिक युक्त झाड़ू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं होता है और ये लाभ भी आपको नहीं देता। वहीं आपको ये राहु का स्वरूप भी होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू आपको हमेशा फूल वाला ही लेना चाहिए। उठे हुए झाड़ू को ही आपको खरीदना चाहिए। आपको बाजार में ये आसानी से मिल जाएगा। और अब मैं आपको एक गुप्त चीज बताती हूँ। अगर आप झाड़ू के बीच में अगर 5 कौड़ियों को बांध देते हैं छुपा करके और उससे झाड़ू लगाते हैं तो ये और भी ज्यादा शुभदायक होता है, क्योंकि ऐसे में वो झाड़ू कभी भी माँ लक्ष्मी को आपके घर से बाहर नहीं जाने देता। क्योंकि आप सभी को पता है कि माँ लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है, वो कभी भी किसी एक घर में नहीं टिकती है। तो ये जो कौड़ियाँ हैं वो हमेशा माँ लक्ष्मी को खींचकर बांधकर आपके घर में रखने का कार्य करता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि झाड़ू को आपको हमेशा अपने घर के उत्तर दिशा में छुपा कर ही रखना है। जब तक कि ये झाड़ू आपके घर में उत्तर दिशा में छिप कर रहेगा, लोगों की नजर से बचा रहेगा, आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। घर में कभी भी अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी। लोग बहुत ही मूर्ख होते हैं,
केवल एक ही दिन में केवल एक दिवाली और धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा करते हैं और उसके बाद उस झाड़ू को यहाँ तहाँ फेंकना शुरू कर देते हैं, पैर लगाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत चीज है। झाड़ू से कभी भी विशिष्ट चीजें साफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और आपके घर से कहीं और चली जाती है। अब मैं आपको दूसरी वस्तु बताती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि धनतेरस के दिन लोग सोने चांदी के सिक्के जरूर खरीदते हैं और ये शीतलता युक्त धातु भी मानी जाती है। चांदी की धातु माता पार्वती से उत्पन्न होती है और सोने की धातु माँ लक्ष्मी से उत्पन्न होती है। जिस घर में ये सिक्के होते हैं उस घर में कभी भी अन्न और धन के भंडार खाली नहीं होते हैं। शत्रु भी ऐसे घर का बाल भी बाका नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, चांदी और सोने के सिक्के आप अपने सामर्थ्य के अनुसार घर में जरूर धनतेरस के दिन या फिर दिवाली के दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जड़ी बूटी। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। धनतेरस या दिवाली वाले दिन आपको खरीद कर जरूर लानी है ये जड़ी बूटी जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप धनतेरस या दीपावली के दिन जड़ी बूटी खरीद कर लाते हैं तो इसे धनवंतरी महाराज जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है ना कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं तो आप कितने भी रुपए पैसे के मालिक क्यों न बन जाए, आपके लिए वो धन फूल मात्र ही होगा। तो धनतेरस के दिन ये जड़ी बूटी आपको जरूर खरीद कर लानी है। इसकी वजह से आपके घर परिवार में कभी कोई रोग दोष नहीं आ पाएगा। हर तरीके से ये आपको बचा कर रखने का कार्य करेगा। भगवान धनवंतरी जिस घर में प्रसन्न हो उस घर में हमेशा वास करते हैं और बीमारी उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। भगवान धनवंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। तो इस जड़ी बूटी को, चाहे आप जड़ी बूटी कहें या फिर कोई फल कहें, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे जरूर खरीद कर लाइएगा। ये फल आपकी साक्षात गरीबी, 7 पुश्तों की गरीबी, घर का कलेश, द्वेष, रोग, हर चीज को आपके घर से दूर भगाने की ताकत रखता है, क्योंकि इस फल के अंदर साक्षात माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। ये फल आपको अपने घरों के आसपास में या फिर खेत खलियानों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और इस फल का नाम है कूलर का फल। जी हाँ दोस्तों, ये कोई साधारण फल नहीं। वीडियो को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों। गूलर के फल से आप आराम से इसी दिन करोड़पति बन जाएंगे। वो तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ये कोई हवाई बात नहीं, शास्त्रों द्वारा प्रमाणित जानकारी बताऊंगी। तो प्रिय भक्तगणों, बहुत ही ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, भगवान नरसिंह जब हिरण्यकश्यप को मार करके जा रहे थे तो उनके हाथों में बहुत ही ज्यादा खुजली होने लगी। तब अपनी उंगलियों की खुजली को मिटाने के लिए वे इधर उधर देखने लगे। उनकी सबसे पहली नजर गूलर के वृक्ष पर पड़ी और नजर पड़ते ही गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को गाड़ दिया। दोस्तों, भगवान नरसिंह ने नाखूनों को गाड़ते ही उनके हाथों की जो खुजली थी वो शांत हो गई, लेकिन गूलर का वृक्ष दर्द से कराहने लगा। तब गूलर के वृक्ष ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने मेरे अंदर अपने नाखूनों को चुभाकर अपनी खुजली तो मिटा ली, लेकिन मेरे दर्द का क्या? मैं इस दर्द से कैसे छुटकारा पाऊं? इस बात को सुनकर भगवान नरसिंह को उस पर दया आती है और वे इनको वरदान देते हैं कि हे गूलर वृक्षराज, मैं आपको वरदान देता हूँ कि आज के बाद से अगर कोई भी मनुष्य आपका फल, आपकी जड़ लेकर अपने घर जाता है, दीपावली और धनतेरस के दिन इसकी विधिवत स्थापना करता है, पूजा करता है, तो उसके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की कमी नहीं होगी और उसके घर में साक्षात मैं और माँ लक्ष्मी वास करेंगे। और आज से मैं और माँ लक्ष्मी सदा से आपके अंदर यानी कि गूलर के वृक्ष के अंदर ही निवास करेंगे। भगवान नरसिंह ने गूलर को ये भी आशीर्वाद और वरदान दिया कि हे वृक्षराज, आपके आसपास में अगर अमृत सैया को अर्थात मरे हुए व्यक्ति को शव यात्रा को ले जाया जाएगा तो उस शव यात्रा को ले जाते समय जो व्यक्ति पुण्य कर रहे होंगे उनके पुण्य आपके ऊपर में आ जाएंगे और आप उन पुण्यों को ग्रहण कर सकेंगे। और गूलर के वृक्ष को ये भी वरदान दिया कि आप जो भी दूसरे व्यक्तियों के दुख मिटाना चाहे उनको मिटाने में सामर्थ्यवान होंगे। इसलिए हे वृक्षराज,
अगर आपके फल को कोई भी खाएगा धनतेरस के दिन या फिर दीपावली के दिन अपने मुंह में रख लेता है, शुभ मुहूर्त में खाएगा, तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। साथ ही साथ कूलर के वृक्ष को ये भी भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया कि आपके फल को खाने से लोग हमेशा जवान रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रिय भक्तगणों, कूलर का फल आप जो है धनतेरस या दीपावली के दिन जरूर लेकर आना। कूलर के फल को हमेशा 5 की संख्या में ही लाना चाहिए। और अब इसे अपने घर में लाने की विधि भी सुनिए, क्योंकि इसे आपको इसी तरह तोड़कर नहीं लाना है। इसकी एक विधि है, बहुत ही साधारण और छोटी सी विधि। अब मैं आपको उसे बताने जा रही हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि कमेंट बॉक्स में अगर आपने अभी तक अपना नाम, राशि, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है तो तुरंत लिखिए। उसी के साथ कमेंट बॉक्स में जय नरसिंह देव, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमें दर्शाता है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। और अब विधि को ध्यान से श्रवण कीजिए। दोस्तों देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इस वृक्ष के अंदर भगवान विष्णु साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। तो इस फल को आपको किस तरीके से लाना है? सबसे पहले आपको 1 लोटा जल लेकर और एक लाल रंग का कपड़ा लेकर इस वृक्ष के पास चले जाना है। उसके पास सबसे पहले में आपको 1 लोटा जल इस वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है और इस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्षराज, हे माँ लक्ष्मी, हे नरसिंह महाराज, मैं कूलर के फल को ले जाने आया हूँ, मुझे अनुमति दें। और आपसे अनुमति मांगता हूँ या मांगती हूँ। इसके बाद इसके 5 फलों को लाल रंग के कपड़े में बांध करके चुपके से इसे अपने घर में लेकर आना है। ध्यान रहे कि इस कार्य को करते समय कोई भी आपको न देखे। धनतेरस और दिवाली पर ये काम आपको जरूर करना है। धनतेरस और दिवाली के दिन इन दोनों में से किसी भी दिन आप इस फल को ला करके इसकी पूजा करें और इसके बाद इस फल को आपको अपने घर के तिजोरी में पूरे 1 साल के लिए आपको इस फल को रख देना है। अपने घर के तिजोरी में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जैसा कि पुनः दूसरे साल आपको धनतेरस जब दूसरे साल आएगा, इस फल को नदी में आपको विसर्जित कर देना है। दोस्तों, जब तक कूलर के फल आपके घर में रहेगा, आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। आपको जन्मों जन्मांतर की जो पुरानी गरीबी अगर है तो यकीन मानिए वो बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। आप हमारे चैनल के पॉपुलर वीडियोस में जाकर देख सकते हैं कि लाखों लोगों की गरीबी हमारे चैनल के माध्यम से दूर हुई है और जिसके लिए हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस भी करते हैं। आप एक बार सच्चे मन के साथ हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों को कीजिए। आप यकीन मानिए, आप दुनिया में सबसे ज्यादा खुद को खुशनसीब मानेंगे कि आपने हमारे द्वारा किए गए इन उपायों को किया और खुद को ईश्वर के सबसे करीब महसूस भी कर पाएंगे। दूसरा फल बताने जा रही हूँ। जो दूसरा फल आपको धनतेरस या दीपावली के दिन अपने घर लेकर आना है वो है सीताफल। जी हाँ दोस्तों, सीताफल माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, क्योंकि सीताफल माँ लक्ष्मी का ही एक अवतार है। माता लक्ष्मी की साक्षात स्वरूप भी इसे कहा जाता है। सीताफल आपके घर की गरीबी, परेशानी, कष्ट तत्काल दूर करने में सक्षम होता है। एक गुप्त चीज मैं आपको बताती हूँ, जो सच्चा वानर होता है, यानी कि जो हनुमान जी का वानर होता है, वो कभी भी सीताफल के पेड़ के ऊपर या फल के ऊपर कभी भी भूल से भी नहीं चढ़ता है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, पुराणों में ये चीज उल्लेखित की गई है। सीताफल को धनतेरस या दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के जोड़े के रूप में 2 अगर आप खरीद कर उन्हें चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी तुरंत प्रसन्न होती है और कम ही समय में आपकी गरीबी या कोई भी परेशानी है या शत्रु से छुटकारा पाना है तो वो आपको कम समय में तुरंत रिजल्ट आपको सीताफल से ही प्राप्त होता है। सीताफल से माता लक्ष्मी बहुत खुश होती है। तो ये सारी जानकारी जो भी मैं आपको दे रही हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल ही हवाई बातें नहीं है। आप इन उपायों को जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल में जाकर देखिएगा, जो पॉपुलर वीडियोस हैं उनमें आप जाकर देख सकते हैं, उनके कमेंट्स को पढ़ सकते हैं कि किस तरह लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, कई सारे लोगों को ये जानकारी नहीं पता होगी कि धनतेरस या दीपावली के दिन एक और आपको जड़ी लेकर आनी है,
वो है कमल की जड़। जी हाँ दोस्तों, या फिर कमल का फूल। कमल की जो पौधा है उसकी जड़ या फूल अगर आप लाते हैं, उसके अंदर साक्षात माँ लक्ष्मी विराजमान होती है। माता लक्ष्मी को कमल वासिनी ऐसे ही नहीं कहा जाता है। माता लक्ष्मी कमल के पौधे में वास करती है, कमल के फूल पर वास करती है। तो अगर आप इस दिन छोटी सी जड़, फूल, फल कुछ भी लेकर आते हैं तो मान कर चलिए माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके घर में चली आती है, और मान के चलिए आपको कभी भी जीवन में कोई पराजित नहीं कर पाएगा अगर आप इसे लाते हैं। और अगर आपको कमल की जड़ नहीं मिल रही है तो आप सफेद अपराजिता की जड़ अपने घर ला सकते हैं। इसके अंदर भी माँ लक्ष्मी वास करती है। धनतेरस और दिवाली के दिन ये बहुत ही ज्यादा जागृत अवस्था में होता है। यकीन मानिए, जब तक ये जड़ आपके घर में रहेगी, आपके घर को, आपके परिवार को, आपको किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। इस दिन आपको ये चीजें जरूर लेकर आनी है दोस्तों। ये माँ लक्ष्मी को मोहित करने का कार्य करता है, अपनी तरफ खींचने का कार्य करता है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। जय माँ लक्ष्मी लिखकर जाना बिल्कुल ही कंपलसरी है। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम तीज त्योहार और धर्म है। यहाँ पर आपको तीज त्योहार और अपने निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बिल्कुल मुफ्त में और हर रोज मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। इसके पीछे गहन मेहनत छुपी होती है, तो सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, आपकी नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम।